एक कब्र के सामने एक लड़का बैठा है। वो कब्र को देखते हुए धीरे से कहता है, ओल्ड मैन, मैं आपसे फिर मिलने आया हूँ। उसकी आंखों में बीती दिनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब उसके ओल्ड मैन अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और कह रहा था, चूफान, मुझसे 3 वादे करो। पहला, मेरे मरने के बाद 5 साल तक गांव की रक्षा करना, डीमन क्लैन के लीडर को मारना, फिर तुम जा सकते हो और कभी वापस मत आना। दूसरा, बाई फैमिली के पास जाना और बाई लिंगशान से शादी करना। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही शादी का कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर दिया है। तीसरा, जब तक जान पर न बनाए अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल मत करना। चूफान कब्र के सामने बैठा है। उसके हाथ में शराब की बोतल है। वो ओल्ड मैन से बात करते हुए कहता है, ओल्ड मैन, मैंने डीमन क्लैन के लीडर को मार दिया है। और वो कब्र में शराब डालता है और कहता है, अब मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ आपकी एक और इच्छा पूरी करने। वो खड़ा होता है और कब्र से दूर जाने लगता है। अब मैं जा रहा हूँ बाई लिंगशान से शादी करने। और वो जंगल में चलते चलते जा रहा था, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने फॉर्मल कपड़े पहने हैं चूफान को दूर से देख रहे हैं और एक साथ तीनों को रिपोर्ट दिया जाता है, लीडर, मिस, सीईओ, हमें वो इंसान मिल गया। और सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर, और उनमें से ये भी एक हैं जिन्हें रिपोर्ट दिया गया था। एक आलीशान ऑफिस में एक गोल्डन हेयर वाली वुमन एक टेंस ऑफ बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को भी मना कर देती है और कहती है, मुझे परेशान मत करो, गाड़ी तैयार करो। एक और जगह एक ब्लू हेयर छोटी लड़की के सामने एक बंदा घुटनों पर झुका हुआ कहता है, मैन, मेरी बात सुनिए। और ये भी उनमें से एक हैं। और ये लड़की भी कहती है, गद्दार को जीने की जरूरत नहीं, मेरे लिए गाड़ी तैयार करो। एक तीसरी जगह एक सिल्वर हेयर लड़की डीमंस के खिलाफ एक भयानक जंग में अपनी आर्मी को लीड कर रही है। एक सोल्जर कहता है, लीडर, बहुत सारे डीमंस हैं, हम सबको नहीं मार सकते। तो वो लड़की कहती है, ड्रैगन वाइल्ड आर्मी, मेरे पीछे आओ, ये जंग खत्म करके घर जाना है। और सब लोग उन डीमंस पर टूट पड़ते हैं। तीनों ही अपने मन में एक ही नाम ले रही हैं, चूफान, मेरा इंतजार करना। और सीन शिफ्ट होता है बाई फैमिली के हवेली के बाहर। चूफान एक विशाल हवेली के दरवाजे पर पहुंचता है। एक बटलर उसे रोकते हुए कहता है, तो तुम चूफान हो, यहीं रुको। चूफान हवेली की शानो शौकत देखकर हैरान है और मन में सोचता है, सिर्फ 5 साल में बाई फैमिली ऐसी हो गई है। बटलर उसे अंदर ले जाता है, लेकिन उसका रवैया बहुत बुरा है और वो कहता है, इधर उधर मत छूना गवार लड़के। वो चूफान को दरवाजे पर ही रोक देता है। क्या कर रहे हो, दरवाजे पर रुको, आज एक खास मेहमान आने वाला है, उसे परेशान मत करना। तो चूफान कहता है, तो तुम लोग एक मेहमान से ऐसे पेश आते हो? बटलर ताना मारते हुए कहता है, हाँ, तुम बस एक गवार लड़के हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा ही ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो? तभी अंदर से लिंगशान और उसके साथ एक लड़का आ रहा था और वो कह रहा था, लिंगशान, 100 टेस्ट पवेलियन में एक नई फेमस डिश आई है, मेरे साथ चलो उसे टेस्ट करने। और वो बाहर आने के बाद चूफान को वहां देखकर लिंगशान पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आगे से चूफान कहता है, मैं यहाँ अपना एंगेजमेंट पूरा करने आया हूँ तुम्हारे साथ। और ये सुनते ही वो लड़का गुस्से में आगे बढ़कर एक किक मार देता है और कहता है, क्या एंगेजमेंट, तुम बस एक कचड़ा हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंगशान से शादी करने की सोचने की? चूफान उस लड़के पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन उसे ओल्ड मैन के शब्द याद आते हैं। मन में सोचता है, नहीं, ओल्ड मैन ने कहा था किसी आम इंसान पर हमला मत करना, इसीलिए तूफान अटैक नहीं करता। वो लड़का और भी नीचा दिखाता है, अगर लिंगशान की बात ना होती तो तुम जैसा कचरा तो मजाक उड़ाने लायक भी नहीं था। और तभी चूफान उठ जाता है। वो लड़का आगे कहता है, लिंगशान, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस कचरे को सबक सिखाने में। लेकिन लिंगशान उसे रोक लेती है और चूफान को एंगेजमेंट पेपर्स देते हुए कहती है, चूफान, चलो इस एंगेजमेंट को तोड़ देते हैं। ये सुनकर चूफान के अंदर गुस्सा उबल पड़ता है और वो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। ओल्ड मैन ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और बाएं फैमिली की किस्मत बदलने में मदद की और आखिर में एक एहसान फरामोश को बचाया। गुस्से में वो लड़का एंगेजमेंट पेपर्स को अपने पैरों तले कुचल देता है और हंसते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक पागल इंसान हो, अपनी जिंदगी लगाकर किस्मत बदलना क्या मजाक है। वो झूठा बूढ़ा मरने के ही लायक था। ये सुनते ही चूफान का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में कहता है, दोबारा कहने की हिम्मत करना। और आगे से वो लड़का हंसते हंसते कहता है, तुम क्या कर सकते हो, मैं इसे दोबारा कहूंगा। वो चूफान को थप्पड़ मारते हुए कहता है, वो झूठा बूढ़ा मरने के ही लायक था। चूफान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो कहता है, माफ करना ओल्ड मैन, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज के साथ एक कार हवेली का गेट तोड़ती हुई अंदर आती है। कार से कुछ सूट्स पहने हुए लोग निकलते हैं और उनके बाद एक बेहद खूबसूरत गोल्डन हेयर वाली लड़की उतरती है और कहती है, लगता है बाय फैमिली उतनी भी अच्छी नहीं है जितना मैंने सोचा था। वो चूफान को देखकर मुस्कुराती है और बोलती है, बहुत टाइम हो गया जूनियर ब्रदर। और तभी वो लड़का उस लड़की को देखकर कहता है, तुम कौन हो, बाय फैमिली में घुसने की हिम्मत कैसे हुई, मारो इन्हें। वो बस हंस देती है, क्या मजाक है। और फिर वो भी अटैक रेडी करते हुए कहती है, तुमने मेरे जूनियर ब्रदर का मजाक उड़ाने की हिम्मत की, तुम लोग मरने के लायक हो। उसके चारों ओर गोल्डन एनर्जी का एक तूफान उठता है और फिर कहती है, ये खाओ, और उनके ऊपर छोड़ देती है और कहती है, घुटने टेको। और ये सब वो गोल्ड कॉइन से कर रही थी। उसकी शक्ति से सभी लोग उस घमंडी लड़के समेत जमीन पर घुटने के बल गिर जाते हैं। एक बॉडी हार्ट चिल्लाता है, वो एक एक्सपर्ट है, सू यंग मास्टर, जल्दी भागो यहाँ से। सू यंग मास्टर डर के मारे चिल्लाते हुए कहता है,
तुम लोग कचरा और जल्दी करो और उसे मारो, तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। और वो लड़की और भी उन्हें दबाने लगती है, लेकिन तभी बाई फैमिली का हेड वहाँ आता है और उन सबको बचा लेता है और कहता है, यंग लेडी, बाई फैमिली के टेरिटरी में पावर का इस्तेमाल करना ये बहुत डिसरिस्पेक्ट है। वो उस लड़की की शक्ति को पहचान जाता है और कहता है, फॉर्चून टेक्निक, तुम हुआंगफू कंसर्टियम की चेयरमैन मिस हुआंगफू ई क्यों हो? तो ये बात सुनकर वो कहती है, तो क्या? ये सुनकर सू यंग मास्टर के होश उड़ जाते हैं। मन में सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, सिचुएटेड एट हाई सिटी लीड्स चाइना's लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग इंडस्ट्रीज, जिसने सिर्फ 3 साल में हुआंगफू कंसर्टियम को हाई सिटी के नंबर 1 फैमिली बना दिया। बाई फैमिली का हेड तुरंत अपना रवैया बदल लेता है और कहता है, मिस हुआंगफू का इस गरीब खाने में आना हमारे बाई फैमिली को खुश कर गया। तो आगे से ईचू कहती है, बाई फैमिली से मिलने? मैं यहाँ बाई फैमिली के लिए क्यों आऊँगी? मैं तो बस यहाँ देखने आई थी। वो दौड़कर चूफान के पास जाती और उसे जोर से गले लगा लेती है और कहती है, मैं तो अपने जूनियर ब्रदर को देखने आई थी। चूफान शर्माते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर। सू यंग मास्टर ये देखकर जल जाता है और वो कहता है, उस जैसे कचरे के लिए मिस हुआंगफू को नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है? तो वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम कौन हो? तुम्हें मेरे जूनियर ब्रदर के बारे में कुछ भी कहने का हक किसने दिया? उसकी आवाज़ में धमकी साफ थी। और फिर अपने लोगों से कहती है, लाओ। उसके आदमी सोने, मोती और जेड से भरे संदूक ले आते हैं और ये सब देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर आगे वो कहती है, मुझे पता है बाई फैमिली को पैसों की ज़रूरत है। ये मेरे जूनियर ब्रदर के रिश्ते के तोहफे के लिए काफ़ी है ना? जब तक तुम लोग इस इंगेजमेंट को मानोगे तुम्हें हुआंगफू ग्रुप का 5% शेयर भी मिलेगा। ये ऑफर सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। मगर लिंगशन आगे आती और कहती है, मिस हुआंगफू, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। आप मुझे एक अजनबी से शादी करने के लिए फोर्स क्यों कर रही हैं? तो आगे से मिस हुआंगफू गुस्से से कहती है, अजनबी? उसके दादा ने तुम्हारी बाई फैमिली की जान बचाई थी। चूफान आगे आते हुए कहता है, क्या तुम वो एंगेजमेंट भूल गई जो तुमने मेरे दादा के साथ साइन किया था? तो फिर आगे से लिंगशन कहती है, उन्होंने ये अपनी मर्जी से किया था, हमने उन्हें फोर्स नहीं किया था। अगर आप सच में मुझे पसंद करते तो आप मेरी खुशी चाहते। और ये बात सुनते ही चूफान का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ओल्ड मैन ने एक एहसान फरामोश को बचाया। वो लिंगशाइन की आंखों में देखते हुए जोर से कहता है, आज से तुम्हारी बाई फैमिली के साथ मिले सारे रिश्ते खत्म। वो इंगेजमेंट पेपर को जला देता है। ये देखकर मिस हुआंगफू खुशी से कहती है, बिल्कुल जैसा मेरे एक जूनियर ब्रदर से उम्मीद थी। चूफान जाते जाते बाई फैमिली को कहता है, मैं दुआ करता हूँ कि बाई फैमिली खुशहाल रहे, तुम्हारे फैमिली के हेड की उम्र लंबी हो, अलविदा। सू यंग मास्टर गुस्से से चिल्लाकर कहता है, बदतमीज़, तुम्हारा ये इशारा तो शोक जताने के लिए होता है। चूफान हंसते हुए चला जाता है और मिस हुआंगफू उसके पीछे चिपक जाती है और कहती है, जूनियर ब्रदर, अपनी सीनियर सिस्टर के लिए रुको। चूफान परेशान होकर कहता है, सीनियर सिस्टर प्लीज़ छोड़ दो। लेकिन मिस हुआंगफू उसके ऊपर चढ़कर कहती है, बाई फैमिली तुम्हें नहीं चाहती, सीनियर सिस्टर चाहती है। उन्हें जाता देखकर सू यंग मास्टर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। दांत पीसते हुए कहता है, हरामजादे, मिस्टर बाई, तुम पे इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक एक हादसा हो जाता है। मिस्टर बाई जो खड़े थे अपने सीने को पकड़ लेते हैं और ज़ोरदार खांसने लगते हैं। मिस्टर बाई, क्या हुआ? लिंगशन घबराकर कहती है, ग्रैंडफादर। और तभी मिस्टर बाई खून की पिचकारी मार देते हैं। सभी उनकी तरफ भागते हुए आते हैं और तभी लिंगशन का चेहरा गुस्से और नफरत से भर जाता है। वो चिल्लाती है, चूफान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडफादर को नुकसान पहुंचाने की? लिंगशाइन रोते हुए कह रही होती है, ग्रैंडफादर मुझसे बात कीजिए। लेकिन उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। ग्रैंडफादर ने सांस लेना बंद कर दिया है। ये सुनते ही लिंगशाइन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका दुख फौरन गुस्से में बदल जाता है और वो कार की तरफ इशारा करती है और कहती है, ये ज़रूर उसी ने किया है। उसमें बाई फैमिली के हेड को मरने के लिए श्राप दिया है। कार में मिस हुआंगफू आराम से बैठी है और चूफान को देखती है और कहती है, मास्टर से किया हुआ वादा तोड़ा, तुम्हें क्या लगा था कोई सज़ा नहीं मिलेगी? लिंगशन गुस्से से कह रही है, तुमने मेरे ग्रैंडफादर को नुकसान पहुंचाने के बाद भागने की सोच रहे हो? मैं तुम लोगों को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी, मारो इन्हें। उसके इशारे पर बाई फैमिली के गार्ड्स उनकी तरफ दौड़ते हैं अटैक करने के लिए। तभी मिस हुआंगफू कार से सिर्फ एक लफ्ज़ कहती है, कचरा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुरंत ही उसके हाथों से चमकदार सिक्के निकले जो हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। चूफान ने धीरे से कहा,
सीनियर सिस्टर। पर उससे पहले ही मिस वांगफू उन सारे गार्ड्स पर कॉइन स्लैश मारना शुरू कर देती है। एक के बाद एक सभी चीखते हुए नीचे गिरी। ये देखकर सू यंग मास्टर के होश उड़ गए। घबराहट में वो चिल्ला उठा, हरामजादो, बाई फैमिली के हेड को नुकसान पहुंचाने के बाद भी हम पर हमला कर रहे हो और अब हमें मारना चाहते हो। लिंगशेंग की आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। उसने दर्द भरी आवाज़ में चीख कर कहा, चूफान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान होगे। तुम लोगों ने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया और मेरे ग्रैंडफादर को मार डाला। क्या तुम मुझे मरने पे मजबूर करके ही खुश होगे? उसके लफ्ज़ों के बाद मिस वांगफू की नज़रें सीधे चूफान पर टिक गई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, ए जूनियर ब्रदर, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? चूफान चुप रहा। उसकी आंखों में बस एक अजीब सा दर्द था। धीरे से उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि सीनियर सिस्टर मेरी वजह से किसी मुसीबत में पड़े। ये कहना था कि हुआंगफू के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। वो धीरे से चूफान के और करीब आई। और जूनियर ब्रदर, मेरी इतनी परवाह करते हो? चूफान शर्मा गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया। घबराहट में बोला, सीनियर सिस्टर, तुम बहुत पास हो। मिस वांगफू ने हंसकर उसके कान के पास कहा, इतनी जल्दी शर्मा गए? कितने क्यूट हो। और तभी चूफान आगे बढ़ाया। उसने सीधा बाई फैमिली से कहा, मैंने बाई फैमिली के हेड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस इसलिए बीमार पड़ गए क्योंकि उन्होंने ओल्ड मैन से किया हुआ वादा तोड़ा था। लेकिन मैं उन्हें बचा सकता हूँ। ये बात सुनकर मिस वांगफू ने तुरंत अपना समर्थन दिया। मेरा जूनियर ब्रदर थोड़ी बहुत दवाई जानता है, उसे एक मौका क्यों नहीं देते? लेकिन लिंगशैंग का गुस्सा फट पड़ा। मेरे ग्रैंडफादर पहले ही उसकी वजह से मारे गए हैं। क्या तुम अब भी उनके जिस्म का अपमान करना चाहते हो? तभी भीड़ में से एक आवाज़ गूंजी, मुझे देखने दो। सबकी आंखें उस तरफ मुड़ गई। डिवाइन डॉक्टर गी, लेक वाले डिवाइन डॉक्टर गी। सू यंग मास्टर उसे देखकर कहता है, सुना है वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। है सिटी के संत, बाई फैमिली के हेड बच सकते हैं। लिंगशैंग तुरंत गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर गी के सामने जा पड़ी। डिवाइन डॉक्टर गी, प्लीज़ मेरे ग्रैंडफादर को बचा लीजिए। डॉक्टर गी ने मिस्टर बाई की नब्ज चेक की। उसने गहरी सांस ली और सबके सामने बोल पड़ा, अफसोस, इनके ट्रिपल बर्नर शांत हैं और वाइटलिटी जा चुकी है। डर है कि ये सच में मर चुके हैं। लेकिन तभी चूफान की आवाज़ गूंजी, इसकी बजाय तुम्हें मुझे दिखने देना चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर की गुस्से से कहता है, लड़के, मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत किसने दी? तुम्हें लगता है मेरे मेडिकल स्किल्स अच्छी नहीं है? मेरे पास डिवाइन नीडल है, अब भी उम्मीद के किरण बाकी है। और फिर उसने अपनी उंगलियों के बीच 3 चमकती हुई सुइयां निकाली। डिवाइन नीडल एक्टिवेट। पलक झपकते ही वो सुइयां मिस्टर बाई के सीने में उतार दी गईं। अगले ही पल मिस्टर बाई जोर से खांसने लगे और उसको होश आ गया। लिंगशान रोते हुए, ग्रैंडफादर आप कैसे हैं? मिस्टर बाई कमजोर आवाज में। लिंगशान। चूफान उन्हें देख के कहता है, इनकी बची हुई एनर्जी खत्म हो चुकी है। शायद बाई फैमिली के हेड को एक पूरा जिस्म भी नसीब ना हो। और डॉक्टर की कहता है, खमंडी लड़के, तुम जानते भी हो क्या? तुम बस बाई फैमिली के हेड को जिंदा नहीं देखना चाहते। और लिंगशान और गुस्से से फट पड़ती है, हरामजादे, अब भी मेरे ग्रैंडफादर को मरने के लिए बद्दुआ दे रहे हो? इस दफा मिस वांगफू ने बात अपने हाथ में ले ली। तुम लोग चिनलिंग को जानते हो? ये नाम सुनते ही डॉक्टर गी का चेहरा बदल गया। वो बोला, चिनलिंग बिल्कुल जानता हूँ। डिवाइन डॉक्टर चिन जवान हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उन्हें मास्टर ऑफ एप्रिकॉट फॉरेस्ट कहा जा सकता है। मैं भी उनके सामने कुछ नहीं हूँ। तभी वांगफू मुस्कुराई और चूफान की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये उनके सीनियर ब्रदर हैं। क्या तुम्हें लगता है उनकी मेडिकल स्किल्स खराब होंगी? सभी लोग सन रह गए। क्या? लेकिन लिंगशान अपनी जिद पर अड़ी रही। बोली, इससे ये सच नहीं बदलता कि उसने मेरे ग्रैंडफादर को नुकसान पहुंचाया है। तभी मिस्टर बाई के मुंह से अचानक खून का फव्वारा निकल पड़ा। लिंगशान शॉक्ड, ग्रैंडफादर, ये तो गड़बड़ हो गई। चूफान किसी की परवाह किए बिना आगे बढ़ा ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन लिंगशान चीखते हुए कहती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और चूफान ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है और कहता है, अगर कुछ टूटेगा नहीं तो कुछ बनेगा भी नहीं। वो अपना हाथ मिस्टर बाई के सीने पर जोर से मार देता है। लिंगशान चीखते हुए कहती है, रुको। और तभी मिस्टर बाई के मुंह से एक बार फिर काला खून निकलता है। डॉक्टर की चीख उठा, ये खत्म हो गया। ये तो लाइफ एसेंस थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी। अब वो चली गई, कोई उम्मीद नहीं बची। और तभी लिंगशान तलवार खींचकर चूफान पर हमला करने को तैयार हो गई। कमीने, हरामदादे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उसकी तलवार बीच में ही होंगफू ने अपने सिक्के से बने हथियार से रोक ली। छोटी लड़की, इतनी जल्दी मत करो। मेरा जूनियर ब्रदर तुम्हारे ग्रैंडफादर को बचा रहा है, दखल मत दो। लेकिन लिंगशान आगे कहती है, अब भी झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो? मरो। दोनों के बीच भयानक टक्कर होने ही वाली थी कि तभी मिस्टर बाई की आवाज गूंज उठी, रुको, अपने बेनिफैक्टर का अपमान मत करो। ये सुनते ही सभी लोग सन रह गए। डॉक्टर की तो हैरानी से जमीन पर गिर पड़ा। क्या वो सच में बच गए? और तभी मिस होंगफू कहती है, जूनियर ब्रदर इजंट अमेजिंग? और वाकई
मिस्टर बाई पूरी तरह से ठीक लग रहे थे। वो चूफान से कहता है, यंग मास्टर चू, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, और बाई फैमिली ने वादा नहीं तोड़ा है, वो एंगेजमेंट। लेकिन लिंगशान धीरे से कहती है, ग्रैंडफादर। मगर चूफान ने उसकी बात काट दी और बोला, मैं तुम्हारी बाई फैमिली का एहसान फरामोश होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां तक एंगेजमेंट की बात है, जब तुम लोगों ने इसे तोड़ ही दिया है तो उसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बाई लिंगशान से शादी करना मेरी मजबूरी नहीं थी, मैं बस अपने ओल्ड मैन की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। ये कहकर वो होंगफू के साथ वहां से निकल गया और तभी वो दोनों बाहर आ जाते हैं। और तभी मिस होंगफू चूफान के पास आती है और कहती है, जूनियर ब्रदर, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? जल्दी गाड़ी तैयार करो, हम चिनचिम मेडिकल क्लिनिक चलेंगे। चलो, तुम्हारी सीनियर सिस्टर चिनलिंग से मिलते हैं। कार चल पड़ी। चूफान चुपचाप बैठा रहा। होंगफू ने शरारत भरी मुस्कान के साथ उसे छेड़ दिया। क्या हुआ मिस सीनियर सिस्टर चिन, अपनी सिस्टर होंगफू को भूल गए क्या? चूफान घबरा के कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो। वो आगे पूछती है, तो फिर तुम चुप क्यों हो? उसने शरारत से अपना पैर चूफान के पैर पर रगड़ना शुरू कर दिया। चूफान लाल चेहरे के साथ कहता है, सीनियर सिस्टर मत करो। और होंगफू हंस के कहती है, आहा कितनी क्यूट हो तुम। अचानक कार एक जोर का झटका खाकर रुक गई। क्या हुआ? सीन शिफ्ट होता है। क्लिनिक के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा थी। लोग गुस्से में नारे लगा रहे थे, डॉक्टर ने लोगों को मारा, इसकी क्लिनिक को तोड़ दो। एक औरत अपने बेटे के पास रोए जा रही थी, मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है, ये सब डॉक्टर चिन की वजह से है, उसने मेरे बेटे को ऐसा बना दिया। भीड़ और चिल्ला उठी, बुराई का क्लिनिक, इसे तोड़ दो। तभी क्लिनिक से खूबसूरत लड़की बाहर आई। ये थी कीनलिंग। उसने शांति से पूछा, क्या हो रहा है, मुझे देखने दो। लेकिन औरत उस पर चीख पड़ी, तुम्हें देखने दो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कीनलिंग शांति से बोली, अगर ये मेरी गलती है तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगी, मुझे पहले नब्ज देखने दो। वो घुटनों पे बैठ के उस लड़के की कलाई चेक करती है और पल भर बाद कहती है, ये बिल्कुल भी बीमार नहीं है। ये सुनकर भीड़ और भड़क गई। क्वैक क्वैक, डॉक्टर अब भी अपनी गलती मानने से इनकार कर रही है। जब से मेरा बेटा इस क्लिनिक से आया है वो उठा ही नहीं। इसी दौरान एक ग्रुप वहां पहुंचा और कहता है, कीनलिंग, तुम्हारी मेडिकल स्किल्स इतनी खराब है, फिर भी तुम लोगों का इलाज करती हो, तुम इंसानी जिंदगी को कुछ नहीं समझती। सीन वापस कार में आता है और चूफान ने ये सब देखा और धीरे से बोला, कितनी घटिया एक्टिंग है। खून की उल्टी करने के बाद किसी की ऐसी हालत कैसे हो सकती है? नहीं, मुझे जाके देखना होगा। फिर सीन क्लिनिक के बाहर आता है और एक लड़की कह रही होती है, देखो इस डॉक्टर को, ये तब तक आंसू नहीं बहाएगी जब तक अपना ताबूत ना देख ले। मैं सबको दिखाऊंगी कि असली मेडिकल स्किल्स क्या होती हैं। उसने उस लड़के पर नकली ट्रीटमेंट किया और बोला, मम्मी बुला रही हैं, अब आप भी बुलाइए। अचानक लड़का आंखें खोलकर उठ बैठा और बोला, मैं कहाँ हूँ? भीड़ हैरान रह गई। देखा, ये डॉक्टर सूसी असली चमत्कारी डॉक्टर है। कीन का क्लिनिक तो दौलत के लिए लोगों को मारती है। और तभी वो औरत कीनलिंग पर चिल्लाते हुए अटैक करने लगती है, तुम नुकसान पहुंचाने वाली डॉक्टर। और जैसे ही वो औरत कीनलिंग पर हाथ उठाने वाली थी, चूफान ने बीच में आकर उसका हाथ रोक लिया और बोला, रुको। और तभी डॉक्टर सूसी तुरंत बोली, क्यों, सबूत सामने है फिर भी तुम बहस करना चाहते हो? चूफान उस ठीक हुए लड़के को घूर के बोला, नहीं, मैं बस सोच रहा हूं ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। तो ये बात सुनकर वो नकली डॉक्टर गुस्से से बोली, तुम बकवास कर रहे हो, तुम हवा में से क्या बातें बना रहे हो? और तभी चूफान डॉक्टर सू को भी कहता है, हाँ डिवाइन डॉक्टर सू, तुम्हारा मुंह भी। और उसी पर डॉक्टर सू का मुंह टेढ़ा हो गया, एक आंख छोटी हो गई। और तभी मिस होंगफू जोर से हंस पड़ी। हाँ, आंख टेढ़ी, मुंह टेढ़ा हो गया। सभी लोग हैरान रह गए। ये सच है। औरत ने अपने बेटे की तरफ देखा, उसका मुंह भी टेढ़ा हो चुका था। वो गुस्से में डॉक्टर सूसी को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है, कुत्तिया, तुमने कहा था बस नाटक करना है, मेरा बेटा अब ऐसा क्यों हो गया? तुमने कहा था हमें सिर्फ किलिंग को फ्रेम करना है, तुमने हमें नुकसान क्यों दिया? और वो दोनों माँ बेटे उसे पीटने लगते हैं। और तभी चूफान शांति से मुस्कुराया, अफसोस, डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर सकते, उन्हें अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। और तभी वो लड़की कहती है, गोल्डन लाइट कर्स, क्या तुम चूफान हो? मगर चूफान मुस्कुराकर बोला, हेलो सीनियर कीनलिंग। और तभी होंगफू पीछे से चूफान से चिपक के बोलती है, जूनियर ब्रदर इज स्मार्ट राइट। और फिर आगे से कीनलिंग भी कहती है, सीनियर सिस्टर लॉन्ग टाइम नो सी। और चूफान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ओ या, आई प्रिपेयर टी कमिंग। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।